तो साथियों ये है नैनीताल का दृश्य। तो आप देख सकते हैं ये जंगल का रास्ता। तो ये रास्ता पहले अंग्रेज़ों ने यही रास्ता बनाया था नैनीताल जाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं था। तो ये रास्ता पैदल मार्ग था, और शायद ही किसी ने ये रास्ता देखा हो। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं को ये रास्ते के बारे में पता है। तो पहले गाड़ी की रोड नहीं थी। तो यहाँ से ऊपर को यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन भागवत जी का एक स्कूल भी है। और यहाँ पर को काफ़ी बड़े-बड़े लोग जो काफ़ी करोड़पति, अरबपति लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं वो है टॉप पहाड़ी। तो ये नीचे का रास्ता यहाँ से निकलता है, और अंग्रेज़ों ने इस रास्ते को बनाया हुआ था। तो वो पहले पैदल उस ऊपर टॉप में जाते थे यहाँ से, और उनके जो खाने-पीने का आइटम है वो उनके खच्चरों के द्वारा जाया करता था। और इस जगह पे आप जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि नैनीताल की खोज पहले नहीं हुई थी। ये एक पूरा जंगल था यहाँ पर को। तो एक दिन जब एक अंग्रेज़ शिकार खेलते-खेलते जंगल में भटक गया, तो तब उसने देखा कि नैनीताल तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और उसने अपने अफ़सरों को बताया। तब उन्होंने यहाँ नीचे गेठिया से रास्ता खोजा ऊपर को, और ये रास्ता बनाया उन्होंने जो आप देख रहे हैं अभी। तो अभी तो ये रास्ता इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ मोहन भागवत जी का आरएसएस वालों का बोलते हैं कि यहाँ पर कोई स्कूल है, एक बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल है। तो ये नैनीताल से नीचे है। नैनीताल यहाँ से 3 किलोमीटर स्ट्रेट चढ़ाई पड़ती है। इस चढ़ाई में आप लोग नहीं चढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि कोई जो बहुत ज़्यादा चलता है वो भी नहीं चढ़ पाता है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। और मैंने ये स्ट्रेट पूरी चढ़ाई पार करी, और मैं यहाँ से नैनीताल देखने के लिए पैदल गया। तो जाते-जाते बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर कोई कितना ही चलने वाला हो यहाँ पर नहीं चल सकता है, क्योंकि मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद जब आप 3 किलोमीटर वहाँ जाएँगे तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत कम से कम 1 किलोमीटर आगे आपको पैदल चलना पड़ता है, तब नैनीताल आता है। तो अंग्रेज़ यहाँ से घोड़े में अपना सामान लेकर के जाया करते थे। पूरा ये जंगल हुआ करता था, और यही एक मेन रास्ता था उनके जाने के लिए। तो ये बहुत पूरी स्ट्रेट चढ़ाई है, यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। हालाँकि मैंने नैनीताल जाने की जिद में यहाँ से मैं गया, क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है। लेकिन हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप चलने के आदी नहीं हैं तो हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फँस जाएँ। लेकिन मैं तो पहाड़ का चलने वाला हूँ, और अब मैं हरिद्वार में रहता हूँ, लेकिन मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी यहाँ चलते-चलते। फिर भी मैं नैनीताल गया। तो दोस्तों ये पैदल रास्ता अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ था। उसके बाद यहाँ अब तो बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो पैदल यहाँ से नैनीताल जाते हैं। तो पहले अंग्रेज़ों ने इस जगह पर अपना एक विद्युत अ, का एक कारखाना बनाया था। यानी कि उन्होंने नैनीताल से पानी नीचे ला करके वहाँ लाइट पैदा करी थी इस इलाके में। और फिर जब बाद में देश आज़ाद हुआ तो वो उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। जब वो ख़राब हुआ तो उसका मेंटेनेंस यहाँ कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो टेक्निक थी वो बहुत ही टफ़ टेक्निक थी। तो ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर को। ये ऊपर जा कर के बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई हो जाती है, और यहाँ के लोग यहाँ इसमें आधे रास्ते तक मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं, क्योंकि आधे रास्ते के बाद फिर ये रास्ता टूटा हुआ है। और मोटरसाइकिल भी यहाँ पर को आप में से कोई भी नहीं चला सकता है, क्योंकि पूरा एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। और अगर कोई पीछे बैठता है तो वो गिर भी सकता है। लेकिन लोकल के लोग यहाँ जाते हैं इसमें। और भूस्खलन होता है यहाँ पर को बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर को नीचे एक गधेरा है, नीचे आप देख सकते हैं। ये पूरा नैनीताल से जुड़ा हुआ है। वो ऊपर टॉप जो आप देख रहे हैं वहाँ पर को है नैनीताल। और ये है इसका रास्ता पूरा। नीचे गेठिया का पुल लगता है एक, और पुल से अगर आप ऊपर को आएंगे तो यहाँ पर आप गेठिया से उतर करके फिर पुल ये रास्ता पड़ता है। और यहीं पर कोई एक कोठी पड़ती है जिसमें विवाह फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तो ये सीधा रास्ता कम से कम 3 किलोमीटर का है। यहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन आप समझिए, क्योंकि ऐसी चढ़ाई मैंने आज तक कहीं नहीं देखी जितनी खतरनाक चढ़ाई नैनीताल की है। बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई होती है, और इस स्ट्रेट चढ़ाई में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ घोड़े के द्वारा यहाँ से राशन लेकर के जाते थे।
और सिर्फ अंग्रेज़ ही नैनीताल में रहते थे, क्योंकि नैनीताल में पहले कोई भी नहीं रहता था, इसकी खोज ही नहीं हो पाई थी। अंग्रेज़ों ने ही इसकी खोज करी और धीरे धीरे यहाँ पर बसाकर बसने लगी।